भाई देखो, दुनिया के स्टेज पर जो सन्नाटा है ना, वो थोड़ा अजीब है। ऐसा सन्नाटा जैसे क्लास में टीचर ने अचानक पूछ लिया हो, होमवर्क किसने नहीं किया, और पूरी क्लास नीचे देख रही हो। अब सवाल यह है, ये सन्नाटा क्यों है? क्योंकि कुछ बड़ा बदला है। वो इमेज जो सालों से बनाई गई थी, करोड़ों रुपए के पीआर, बड़े बड़े इवेंट्स, फैंसी स्लोगन, वो अब हल्की हल्की दरकने लगी है। पहले जो नैरेटिव था कि भारत दुनिया को लीड कर रहा है, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम पीछे वाली बेंच पर बैठकर नोट्स कॉपी कर रहे हैं। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा, इवेंट्स और इंटरनेशनल मूवमेंट्स कह रहे हैं। अब पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। अगर कोई ग्लोबल लीडर है तो उसे क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन। भाई, बात करनी आनी चाहिए। मतलब अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और एचआर बोले टेल मी अबाउट योरसेल्फ और आप चुप हो जाओ, तो नौकरी गई समझो। इसी तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी बात करना, डिस्कस करना, डिबेट करना बहुत जरूरी होता है। पहले के कुछ लीडर्स थे, जैसे मनमोहन सिंह, जो आराम से इंटरनेशनल लीडर्स के साथ बैठकर इकोनॉमिक्स, पॉलिसी पर चर्चा कर लेते थे। लेकिन आज जो पर्सोना बनाया गया है, वो थोड़ा अलग है। टीवी पर आप देखते हो, हंसी, हाथ मिलाना, गले लगना, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो कभी कभी लगता है ये बातचीत कम और परफॉर्मेंस ज्यादा है। मतलब जैसे स्कूल में कोई बच्चा टीचर की बात समझ नहीं रहा होता, लेकिन सिर हिलाता रहता है, हाँ मैम समझ आ गया, अंदर से कुछ भी समझ नहीं आया। और यही चीज एक बड़े इवेंट में खुलकर सामने आ गई, जब एक स्पीच के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। अब सोचो, पूरा दुनिया देख रही है और अचानक स्क्रीन ब्लैंक। ये वैसा ही मोमेंट है जैसे शादी में डीजे बंद हो जाए और दूल्हा बीच में डांस करते करते फ्रीज हो जाए। वही हुआ, कुछ सेकंड का सन्नाटा, लेकिन वो सेकंड बहुत कुछ बता गए। अब यहां से एक नया शब्द ट्रेंड में आया, विश्व गुरु से विश्व फोनी तक का सफर। इस टर्म को ऑफिशियली लॉन्च किया गया पॉलिटिकल नैरेटिव में, और ये कोई रैंडम मजाक नहीं था। इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। कहा गया कि जो इमेज बनाई गई थी वो असलियत से मैच नहीं करती। मतलब इंस्टाग्राम फिल्टर वर्सेस रियलिटी, ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडर, ऑफलाइन नेटवर्क नॉट अवेलेबल। अब ये भी कहा गया कि इतने सालों में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स दिखाए गए, जब असली जरूरत पड़ी तो उनका कोई खास फायदा नहीं दिखा। मतलब दोस्ती तो बहुत दिखाई गई, लेकिन जब शिफ्टिंग करनी थी तो कोई दोस्त ट्रक लेकर नहीं आया। और यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ, क्या जो इमेज हमें दिखाई गई वो असली थी, या फिर वो एक स्क्रिप्ट थी जो अब खत्म हो रही है? इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका था, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए सिंपल भाषा में, ब्रिक्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज आती है। और ये कोई छोटा मोटा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये वो ग्रुप है जहां आधी दुनिया की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट होती है। मतलब अगर यहां आप लीड कर रहे हो तो समझ लो कि आपको इंटरनेशनल स्टेज पर क्लास मॉनिटर बना दिया गया है। अब सोचो, क्लास मॉनिटर बनने के बाद अगर कोई बच्चा बोले मैम ये पीछे वाले लड़के लड़ रहे हैं, और मॉनिटर बोले मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो पानी पीने जा रहा हूं, तो क्या होगा? मॉनिटर की इज्जत खत्म। बस वही यहां भी हुआ। मार्च 2026 में वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ गई। पूरा इलाका जैसे प्रेशर कुकर बन गया था। बस सीटी बजने की देर थी। अब सबकी नजर थी, ब्रिक्स चेयर कौन है? इंडिया। तो लीड कौन करेगा? इंडिया। लेकिन ये हुआ क्या? कुछ खास नहीं। ना कोई इमरजेंसी समिट, ना कोई बड़ा इनिशिएटिव, बस कुछ फोन कॉल्स और साइलेंस। मतलब जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में सब काम कर रहे हो और एक बंदा सिर्फ सीन करके छोड़ दे। अब यहां से मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब इंडिया साइड में बैठा था, तब बाकी देश ब्राजील, रूस, चीन, ईरान अपने अपने मूव्स करने लगे। मतलब मैच चल रहा था और हमारा प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठा था। यहां तक कि कुछ देशों ने अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तक प्रपोज कर दिए बिना इंडिया के। अब सोचो, आप टीम के कप्तान हो और टीम बिना आपको पूछे डिसीजन ले रही है, तो या तो टीम आपको सीरियसली नहीं ले रही, या फिर आप खुद ही गायब हो। दोनों ही केस में सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड है। अब इसी बीच एक और बड़ा इवेंट हुआ, यूएस और ईरान के बीच टेंशन। पूरी दुनिया देख रही थी कि कौन बीच में आएगा, कौन शांति की बात करेगा। और यहां एक ट्विस्ट आया, मीटिंग हुई, लेकिन दिल्ली में नहीं, इस्लामाबाद में, जी हां, पाकिस्तान में।
मतलब जो देश हमें सालों से बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेटेड है, वही अचानक मीडिएटर बन गया। ये वैसा ही है जैसे स्कूल में जो बच्चा हमेशा प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था, वही एक दिन डिसिप्लिन इंचार्ज बन जाए। और इंडिया घर बैठकर देख रहा था। अब जब आपको पार्टी में बुलाया ही नहीं गया, तो आप क्या करोगे? या तो चुप रहोगे या फिर बाहर खड़े होकर बोलोगे, वैसे भी पार्टी बेकार थी। कुछ ऐसा ही रिएक्शन भी देखने को मिला कि हम ब्रोकर नहीं हैं, हम दलाल नहीं हैं। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से थोड़ा खट्टे अंगूर वाली फीलिंग भी आती है। मतलब हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन हम वैसे भी जाना नहीं चाहते थे। श्योर ब्रो, श्योर। लेकिन असली सवाल यही है, अगर आप खुद को ग्लोबल लीडर कहते हो, तो क्या सिर्फ इसलिए पीछे हट जाना ठीक है क्योंकि किसी को नाराज नहीं करना? क्योंकि लीडर वो होता है जो मुश्किल सिचुएशन में सामने आता है, ना कि वो जो व्हाट्सएप पर टाइपिंग दिखाकर भी मैसेज ना भेजे। तो यहां कहानी सिर्फ एक इवेंट की नहीं है, ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है जहां मौके हैं लेकिन एक्शन नहीं। अब तक हमने बात की इमेज की, डिप्लोमेसी की, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो असली दुनिया चलाती है, पैसा। क्योंकि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती वोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आखिर में सब डील पर आकर रुकता है। मतलब ये कोई कॉलेज की ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है जहां आप बोल दो, यार तू मेरा दोस्त है, तू ही प्रेजेंटेशन बना दे। यहां हर चीज का हिसाब होता है, कितना खरीदा, कितना बेचा, किसे फायदा हुआ। और यहीं पर आता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे ऐसे समझो, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पंचायत है, जहां देश बैठकर तय करते हैं कौन क्या बेचेगा, किस रेट पर और किसे फायदा मिलेगा। अब मार्च 2026 में एक बड़ी मीटिंग हुई कैमरून में, और यहां पर जो हुआ वो थोड़ा शॉकिंग था। 66 देशों ने मिलकर ऐसे ट्रेड डील्स आगे बढ़ा दिए जिनमें इंडिया की सहमति नहीं थी। मतलब सीधा सीधा, भाई तू है या नहीं, हम अपना काम कर लेंगे। ये वैसा ही है जैसे ग्रुप चैट में सबने बिना तुम्हारे रिप्लाई के प्लान फाइनल कर लिया और बाद में तुम्हें बस फोटो भेज दी, देख कितना मजा आया। अब ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, इंडिया जैसे बड़े देश अगर किसी डील को रोकते थे तो बाकी देशों को सोचना पड़ता था। लेकिन अब लोग बाईपास कर रहे हैं। मतलब आपकी वीटो पावर अब उतनी पावरफुल नहीं रही। और यही वो पॉइंट है जहां से एक नया नैरेटिव बनता है। क्या इंडिया की इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कम हो रही है? अब इसी के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, टैरिफ वाला मामला। फरवरी 2026 में महीनों तक एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस दिखाया गया, हम झुकेंगे नहीं, हम अपने ट्रेड इंटरेस्ट्स की रक्षा करेंगे। पूरा वाइब ऐसा था जैसे कोई मूवी का हीरो बोले, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। लेकिन फिर अचानक स्क्रिप्ट बदल गई। यूएस के साथ डील हुई और इंडिया ने बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिए, अरबों डॉलर की खरीदारी। अब इसे ऐसे समझो, पहले आप बोले मैं तो कुछ नहीं खरीदूंगा, फिर दुकानदार ने थोड़ा प्रेशर डाला और आप बोले ठीक है भाई, पूरा दुकान पैक कर दो। ये थोड़ा अजीब लगा लोगों को, क्योंकि जो इमेज बनाई गई थी, स्ट्रॉन्ग लीडर, नो कॉम्प्रोमाइज, उसके मुकाबले ये डिसीजन थोड़ा सॉफ्ट दिखा। और यही वो जगह है जहां क्रिटिक्स बोलते हैं, जब छोटे देशों से बात होती है तब स्ट्रॉन्ग स्टांस, लेकिन जब बड़ी ताकत सामने आती है तो टोन बदल जाता है। अब ये सही है या गलत, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन परसेप्शन वही बनता है जो दिखता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग डेटा आता है, गैलप सर्वे। जनवरी 2026 के अनुसार सिर्फ 25% ग्लोबल पॉपुलेशन का व्यू पॉजिटिव है। मतलब दुनिया के ज्यादा लोग पसंद नहीं करते जितने पसंद करते हैं। ये वैसा है जैसे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स तो लाखों हो, लेकिन कमेंट्स में लोग बोल रहे हो भाई कंटेंट वीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, देश के अंदर अप्रूवल हाई है, लेकिन बाहर परसेप्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब घरेलू हीरो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मिक्स्ड रिव्यूज। और यही गैप, डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी वर्सेस ग्लोबल परसेप्शन, पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। अब तक हमने 3 बड़ी चीजें देख ली, इमेज और कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी में मिस्ड मौके और ट्रेड में कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। अब इन सबको जोड़ो
तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां नैरेटिव शिफ्ट होता है, विश्व गुरु से विश्वफोनी तक। अब देखो, ये शब्द सिर्फ मजाक नहीं है, ये बेसिकली एक एक्यूजेशन है कि जो इमेज दिखाई गई वो रियलिटी से मैच नहीं करती। मतलब जैसे YouTube थंबनेल में लिखा हो 1 करोड़ कमाने का सीक्रेट, और अंदर वीडियो में निकले मेहनत करो। ऑडियंस बोलेगी भाई ये तो क्लिकबेट निकला। कुछ ऐसा ही आरोप यहां लगाया जा रहा है। अब अगर हम पूरे सिनारियो को ब्रेक डाउन करें तो 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, कम्युनिकेशन गैप। देखो, ग्लोबल स्टेज पर लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती, वो पावर होती है। अगर आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पा रहे तो आपको स्क्रिप्ट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम क्या है? वो रियल टाइम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती। मतलब अगर सामने वाला अचानक सवाल बदल दे तो आप गूगल मैप्स की तरह बोल नहीं सकते। रिकैलकुलेटिंग। और जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद होता है तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। दूसरी, लीडरशिप विदाउट एक्शन। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इतना बड़ा मौका था, लेकिन जब क्राइसिस आया तो लीडरशिप दिखाई नहीं दी। मतलब कैप्टन है लेकिन मैच में बैटिंग करने नहीं आया। अब प्रॉब्लम यह है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में खाली कुर्सी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। अगर आप नहीं भरोगे कोई और आकर बैठ जाएगा, और वही हुआ। तीसरी, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। देश के अंदर स्ट्रॉन्ग इमेज लेकिन बाहर मिक्स्ड रिएक्शन। गलत डेटा हो, WTO की इवेंट्स हो या इंटरनेशनल मीटिंग्स, हर जगह एक पैटर्न दिख रहा है। मतलब PR मशीन फुल स्पीड में है लेकिन ऑडियंस धीरे धीरे इंटरेस्ट खो रही है। ये वैसा ही है जैसे एक वेब सीरीज का पहला सीजन सुपरहिट हो लेकिन बाद के सीजन्स में स्टोरी वीक पड़ जाए। लोग बोलते हैं भाई पहले वाला मजा नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में विश्व गुरु ईरा खत्म हो गया है? देखो, पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज नैरेटिव नीचे है, कल फिर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें एक चीज क्लियर है, दुनिया सिर्फ स्पीचेस से इंप्रेस नहीं होती, उसे रिजल्ट्स चाहिए। मतलब आप कितने इवेंट्स करते हो, कितनी फोटोज लेते हो, उससे ज्यादा मैटर करता है जब क्राइसिस आता है तब आप क्या करते हो। और अंत में ये पूरी कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जहां PR, परसेप्शन और रियलिटी 3 अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अगर ये तीनों अलाइन हो जाए तो आप सच में लीडर बनते हो, वरना आप बस एक अच्छा परफॉर्मर बनकर रह जाते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक अलग नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश की। दुनिया में क्या हो रहा है और उसका असर हम पर कैसे पड़ता है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज ही हमें सही फैसला लेने में मदद करती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। आपकी सोच जानना भी उतना ही जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।